मैम आपका पार्सल। अरे मम्मी आप? बेटा तुम यहाँ? अरे तुम तो द्वारका में रहती थी, यहाँ कैसे? मम्मी आप ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपने ये डिलीवरी का काम कब से स्टार्ट कर दिया? बेटा वो 6 महीने पहले सारा बिजनेस ठप हो गया और तब से मुझे अपना गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने ये काम कर लिया। और बेटा पेंशन के पैसों से मेरा खर्चा नहीं चल रहा था, दवाइयों का सब पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये काम भी कोई मुश्किल नहीं है, ये काम करके ना मेरा अकेली का गुजारा अच्छे से हो जाता है। मम्मी आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आप इतनी प्रॉब्लम में हो और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों किया मम्मी आपने ऐसा? अरे बेटा इसमें तुम्हें क्या परेशान करना, पर तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो क्या है ना मम्मी, धर्मेंद्र की फैमिली के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो लोग हर चीज़ पर रोक टोक लगाते थे, मैं कहीं बाहर जाती थी तब रोकते थे, इवन मुझे कपड़ों तक के लिए टोक देते थे। इसलिए मैंने धर्मेंद्र को बोला कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। लेकिन पहले तो धर्मेंद्र ने माना नहीं। जब मैंने उससे बहुत लड़ाई करी और ये बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, तब जाके उन्होंने माना और हम यहाँ रहने आ गए। खैर मम्मी ये सब छोड़ो, मुझे नहीं पता, आप आज से और अभी से हमारे साथ रहोगी घर में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? अब तूने अपने पर्सनल स्पेस के लिए घर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। और धर्मेंद्र से पूछा तूने? धर्मेंद्र को भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे मम्मी आप उसकी टेंशन मत लो, धर्मेंद्र कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप चलो अंदर। अरे कौन है प्रियंका? अरे मम्मी जी आप? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। आप आने वाले थे, आपने बताया भी नहीं, एक बार कॉल ही कर देते। और प्रियंका तुमने भी नहीं बताया कि मम्मी जी आने वाली हैं। अरे तैयारी तो कर लेते कम से कम हम। अरे धर्मेंद्र मैं तुम्हें कैसे बताती, मुझे खुद को नहीं पता था। और मम्मी हमसे कोई मिलने नहीं आई है, वो तो बल्कि ये डिलीवरी देने आई थी। और तुमको पता है 6 महीने से मम्मी इतनी प्रॉब्लम में है, उनका बिजनेस लॉस हो गया और उन्होंने हमें बताया तक नहीं। न जाने मम्मी किस हाल में रह रही होगी इतने टाइम से, और एक बार भी उन्होंने हमें कॉल नहीं किया। मम्मी जी आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार हमें बताना भी सही नहीं समझा। आपने तो मम्मी जी हमें पराया ही कर दिया। हाँ देखो ना, एक तो मम्मी ने इतने टाइम से मुझे नहीं बताया कि वो इतनी प्रॉब्लम है, और आज जब मैं इन्हें कह रही हूँ कि आप हमारे साथ रहोगी तो ये वो भी नहीं मान रही है। तुम बोलो ना धर्मेंद्र कि हमारे साथ रहें। सही तो कह रही है मम्मी जी। मम्मी जी हमारे साथ कैसे रह सकती हैं? मैं तो नहीं रख सकता इन्हें। धर्मेंद्र तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे सही तो कह रहा हूँ प्रियंका, तुम ही बताओ ना, ये घर तो हमने अपने पर्सनल स्पेस के लिए लिया है और यहाँ पर इनको कैसे रख सकते हैं हम? और प्रियंका तुम ही बताओ, तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें पर्सनल स्पेस चाहिए। तुम्हें ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पर कोई बड़ा बूढ़ा ना हो, जिसकी सेवा तुम्हें ना करनी पड़े, जिसकी बात ना माननी पड़े तुम्हें, और किसी की रोक टोक भी तो नहीं पसंद ना तुम्हें। तो ये हमारे साथ रहेंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको यहाँ पे नहीं रख सकते हम। धर्मेंद्र तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम माँ को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। देखो प्रियंका, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ जी मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता, आई एम सॉरी। 1 मिनट प्रियंका, दामाद जी ठीक कह रहे हैं। जब तुम उनके माँ बाप को पसंद नहीं करती, उनकी फैमिली को छोड़ के तुम यहाँ अलग रहने आ गई हो, तो वो तुम्हारी माँ को अपने साथ क्यों रखेंगे? जिस तरह से तुम उनकी फैमिली के साथ रह के डिस्टर्ब होती थी ना, तो मेरे रहने से उनको भी तो डिस्टर्ब होगा ना। तुम कैसे भूल गई कि दामाद जी के माँ बाप ने ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है कि जितना आज वो कमाते हैं, जिस ऐशो आराम से तुम रहती हो, तो माँ बाप की वजह से ही है ना वो सब कुछ। तुम कैसे उनके साथ ऐसे कर सकती थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं हो सकती। मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए थे तुम्हें। हाँ मम्मी आप ठीक बोल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। और धर्मेंद्र तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग करा दिया, तुम्हारे मम्मी पापा से अलग करवा दिया। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ धर्मेंद्र, हम ना एक काम करेंगे, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहेंगे और मम्मी जी को भी साथ में रख लेंगे। अच्छा, तो आज तुम्हारी माँ मुसीबत में है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, तुम इनकी सेवा करना चाहती हो और तुम्हें इनकी सेवा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वहीं दूसरी तरफ मेरे माँ बाप की तुम सेवा नहीं कर सकती। तुम्हें उनकी सेवा करना एक नौकरानी जैसा लगता है ना? और उनका आशीर्वाद एक ताना। प्रियंका, माँ को कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का बिजनेस कभी लॉस में गया ही नहीं। दरअसल बात ऐसी थी कि जब तुमने जिद लगा के रखी थी ना
कि तुम्हें मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना है, अकेले रहना है, तुम्हें पर्सनल स्पेस चाहिए, तुम्हें मेरे माँ बाप की कही हुई बातें ताने लगते थे, तो फिर मैं तुम्हारी माँ के पास गया और इनको मैंने सारी बातें बताई कि तुम किस तरीके से बिहेव कर रही हो, किस तरीके से तुम मुझे मेरे परिवार से अलग कर रही हो। तो माँ जी ने ही मेरा साथ दिया। माँ जी ने खुद बोला कि यहाँ पर प्रियंका गलत है और ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरा साथ देंगी। तो बस इसलिए माँ जी आज डिलीवरी गर्ल बन के आई हैं। वैसे माँ जी को कोई लॉस नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए एक छोटा सा नाटक किया था माँ जी और मैंने मिलकर। क्या ये सब ड्रामा था? इसका मतलब मम्मी को कोई लॉस नहीं हुआ है? हाँ, ये सब एक नाटक था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, और अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। बाकी माँ जी आप बाहर क्यों खड़ी हैं, आप अंदर आइए ना। प्रियंका चाय बना दो। ठीक